हार्ट टू हार्ट लव मैसेजेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है कि वो अब अपने इंट्यूशन से जुड़ रहे हैं, अपने इनर सेल्फ से जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत लंबे समय से कट ऑफ हुए मुझे फील हो रहे हैं। और वो अब कहीं ना कहीं अपनी खुद की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, अपनी खुद के फीलिंग्स को, डिज़ायर को, अपने खुद को वो अब इस स्टेज में समझने की कोशिश कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे कि वो भी इम्पोर्टेंट है, उनका भी उनके जो भी डिसीजन है, उनके जो भी डिज़ायर है, उनके जो भी इमोशंस है, फीलिंग्स है, एवरीथिंग जो उनके हार्ट से रिलेटेड है, तो वो अब कहीं ना कहीं अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं और डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रही है उस चीज़ को लेके कि वो अब बाहरी दुनिया से थोड़ा कट होते हुए खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनका इंट्यूशन हाइटेंड हो गया है, उनको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं एंड वो अब क्लियर हो पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, वो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किसे अपने लाइफ में चाहते हैं, किसे नहीं चाहते हैं, कौन किसके साथ वो लाइफ अपनी स्पेंड करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, एवरीथिंग। मतलब फ़न से लेके सीरियस चीज़ों को वो अब अपने आप को पहले रख रहे हैं, ऐसे मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। सो चलिए और देखते हैं आगे क्या है। 7 नंबर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव मुझे दिख रहा है। 52 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 17 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 26 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर 88 है यहाँ पे, मतलब वो अब इंटरनल पावर को गेन करते हुए एक्सटर्नली वो ग्रो करेंगे। मे बी आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे थे आउटर वर्ल्ड के साथ, पैसों के साथ, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के साथ, लोगों के साथ, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस, जॉब, जो भी वो आउटर वो फेस कर रहे थे हैसल, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर था, इसीलिए वो फेस कर रहे थे। और वो अब कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ रहे हैं कि जब तक अंदर से वो चीज़ रिज़ॉल्व नहीं होगी, वो बाहर भी रिज़ॉल्व नहीं होगी। तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर जाके एक्शन ले रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, इंट्यूशन से जुड़ रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, अपने हार्ट स्पेस को, अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस के कंपास को वो अब पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सो इस तरह की मुझे ओवरऑल एनर्जी पिक हुई थी। ओके, आपकी रीडिंग आपके पर्सन के बारे में। और यहाँ पे जो है एक्शन एंड हॉस्टिलिटी यहाँ पे कार्ड है। इंटरनल मेरे ख्याल से ये स्टेज वो पार कर चुके हैं इंटरनल, एंड उनको बहुत ही ज़्यादा क्लियर अब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चीज़ें वो महसूस कर रहे हैं। फ्यूचर किस तरह से ये अनफोल्ड हो सकता है, इन सारी चीज़ों को लेके वो कहीं समझ रहे हैं। एंड इंटरनल उनकी एक्शन जो है वो पूरी हो चुकी है, क्लियरिटी उनको है। एंड अब यहाँ पे जो है एडवाइस उनको डिवाइन से ये मिल रहा है कि अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बाहर जो इंटरनल आपने करेक्शन किए हैं, उसको अब बाहरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, और एक्शन इस तरह से है कि वेरी फास्ट आपको एग्रेसिवली एक्शन लेना है, क्योंकि हॉस्टिलिटी भी यहाँ पे कार्ड है। कहीं ना कहीं वो एम कर चुके हैं, वो उस बैटल में ऑलरेडी है। ठीक है, उनका टारगेट उन्होंने
सेट कर चुके हैं यहाँ पे, इंटरनल जो भी क्लैरिटी उनको मिली है, सो उसके लिए वो अब पूरी तरह से रेडी है। उनकी सोच जो है वो एक्शन के मोड में है यहाँ पे इस कार्ड में। तो उनका सोच एक्शन में है, मतलब टारगेट भी उनका फिक्स हो चुका है कि एक्शन किस तरफ लेनी है। ओके, इस तरह से एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। सो यहाँ पे उनका टारगेट फिक्स है, उनका फोकस क्लियर है एंड वो एग्रेसिवली इस जो भी उनका गोल है, जो भी वो जिस तरफ भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अब बिल्कुल एकदम एग्रेसिवली एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, सो ये एक बड़ा मैसेज है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि लोगों के इंटेंशन जो उनकी तरफ थे उस बारे में वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, वो बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं है। कौन कैसा है, किस तरह से उनको ट्रीटमेंट मिली है, किस तरह से लोगों ने उनके साथ बिहेव किया है, उनको यूज़ किया है या उनको अंधेरे में रखा है, हर चीज़ उनको अब रिवील हो चुकी है एंड वो हायर पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सो उनमें एक पावर एंड कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि कैसे भी एक्शन लेनी है तो बस तलवारें चला रहे हैं हवा में, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजिकली वो अब एक्शन समझ रहे और एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, सो ग्राउंडेडनेस है, पावरफुल पावर मुझे फील हो रही है, क्लैरिटी फील हो रही है। एक योद्धा जिस तरह से बैटल को जीतना और हर चीज़ में उनका स्ट्रैटेजी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान करके वो एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपकी पर्सन की एनर्जी राइट नाउ। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अब एडवाइस क्या है। और दोस्तों, जब मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही थी तो एक गाना बाहर बज रहा था, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। ये गाना जो है वो बहुत ही लाउडली बज रहा था। तो कहीं ना कहीं जो डिवोशन है, जो एक डेडिकेशन है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नो मैटर आपका पर्सन मेल है या फीमेल है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, सो लंबे समय से जो वो कर नहीं पा रहे थे वो अब डेडिकेशन से वो अब करेंगे, कर रहे हैं। क्लैरिटी उनको मिल चुकी है, फोकस उनका क्लियर है और उन्होंने टारगेट भी फिक्स कर लिया है। इस तरह से अगर आपको और मैसेजेस चाहिए तो वो गाना सुने आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। क्योंकि हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। सो ये वतन मतलब आप सोल मिशन, सोल पर्पस से भी जुड़ रहे हैं, इस तरह से भी ये हो सकता है। मुझे ये लाइट वर्कर की भी एनर्जी फील हो रही है। कहीं ना कहीं आप चोज़न वन हो, आप लाइट वर्कर हो, आप ट्विन फ्लेम हो, जो कि इस मदर अर्थ को कहीं ना कहीं अपनी सर्विस देने के लिए आए हो। ये भी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है क्योंकि एक्शन कार्ड में यिंग यांग की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे एक ब्लैक है और एक वाइट हॉर्स है। सो ये कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि उन्होंने बहुत इनर वर्क अपने ऊपर कर चुके हैं, उनको डिवाइन गाइडेंस मिल चुका है और अब वो क्लियर है किस दिशा में अपना सोल पर्पस, सोल मिशन, अपनी सर्विस किस तरह से लोगों को देनी है, मदर अर्थ की एनर्जी किस तरह से राइज़ करने में हेल्प करनी है और ये जो हॉस्टिलिटी जो उनको मिल चुकी थी या ये एनर्जी जो आसपास है उनसे किस तरह से डील करना है, इस बात का क्लैरिटी अब हो चुकी है। ठीक है, ये एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ मुझे फील हो रही है, दिखाई दे रही हैं। सो ये लाइट वर्कर
से भी एक चैनल बहुत कनेक्ट होता चला जा रहा है, ऐसे मुझे फील हो रहा है। लाइट वर्कर की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, वेरी स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एंड लाइट वर्कर अपना सोल मिशन, सोल पर्पस के लिए लिहाज से ये मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या डिवाइन मैसेजेस है, एडवाइस है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्वियस न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पे न्यू स्टार्ट है। एक एग्रेशन जो यहाँ पे है उसको वो नेगेटिव एग्रेशन ना होते हुए पॉजिटिव एग्रेशन है, जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। और सिर्फ आपके कनेक्शन के लिए ही नहीं, बल्कि आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी सोसाइटी है, उन सबको भी आपके इस एक्शन से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लाइट स्प्रेड होने वाला है आपके इस एक्शन से। तो डिवाइन भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, पूरी तरह से आपके साथ है। जो भी आप मांग रहे हो, जो भी प्रेयर्स आप कर रहे हो, जो भी अफर्मेशंस कर रहे हो, वो काम कर रहे हैं, वो आपको कंटिन्यू करना है। और आप कहीं ना कहीं ओल्ड साइकिल को पीछे छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप सूरज की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब लाइट की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव हो रहा है। और सिर्फ आप खुद ही नहीं, तो आप ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को भी अपने साथ लेके जा रहे हो, जहाँ पे लाइटर एनर्जी है, जहाँ पे सवेरा है। निगेटिविटी से आप खुद को भी और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी आप खींच के आप लेके जा रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो लंबे समय से ये स्टैग्नेंट एनर्जी थी आपके अंदर भी, आपके एक्शन में भी आप नहीं कर पा रहे थे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, स्टैग्नेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। बट अब वो एकदम सडन यहाँ पे चेंज मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रात में ही ये चेंज आप फील कर पा रहे होगे, आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं है, आपसे जुड़े हुए लोगों की भी है, जिनको में भी आप गाइड कर रहे हो, या आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल, ये सब को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। इस तरह से मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। आप अकेले नहीं, तो आप हर किसी को ग्रो करने पे मजबूर कर रहे हो, यहाँ पे ऐसी ये एनर्जी है। सो डिवाइन से आपको यही संदेशा है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहे, आप आगे बढ़ते रहे, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। सो डोंट वरी, जो भी आपके चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो हटते चले जाएंगे। आपको बस एक्शन लेते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और ऐसे ही क्लियरिटी एंड गाइडेंस अपने थ्रू दूसरों को भी देते रहना है। लाइटर एनर्जी को आपको स्प्रेड करना है। ठीक है, सो यही दोस्तों आज के मैसेजेस थे। होप ये आपको पसंद आए होंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉर्ड्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय।